नमस्कार। स्वागत है आपका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपका एक ध्यान आकर्षण करने आया हूँ एक मुद्दे की तरफ। दोस्तों, वो टॉपिक कौन सा है और वो न्यूज़ कौन सी है जिस पे मैं चाहता हूँ आप ध्यान दें। दोस्तों, अभी हाल ही में 17 जुलाई को महाराष्ट्र में एक महाराष्ट्र की 8वीं क्लास की बुक के अंदर दोस्तों ये पढ़ाया जा रहा है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी की जगह एक कुर्बान हुसैन व्यक्ति को फांसी पर लटकाया गया था एक साथ। अब दोस्तों, आप खुद इसको सुन के दंग रह गए होंगे। दोस्तों, ये बात तो जग जाहिर है कि किस तरीके से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी का नाम हमेशा एक साथ लिया जाता है और इनको एक ही केस के अंदर, एक ही समय पर, एक ही तारीख पर जो है एक साथ फांसी पर लटकाया गया था। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे सोचने वाली ये है कि आखिरकार सुखदेव जी का नाम क्यों रिप्लेस करा गया कुर्बान हुसैन के साथ। अब दोस्तों, इसको लेकर महाराष्ट्र में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी हो गई है, जिस पर हम रोशनी डालेंगे कि बाकी लोगों का क्या क्या इस पर कहना है। अब दोस्तों, आइए इसको आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि महाराष्ट्र स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 8वीं क्लास की मराठी बुक के अंदर जो है ऐसा बताया गया है एक चैप्टर के अंदर, जिस चैप्टर का नाम है इंडिया इज माई कंट्री। ठीक है दोस्तों, उसमें यही लिखा गया है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी की जगह कुर्बान हुसैन को जो है फांसी पर लटकाया गया था और इन लोगों ने जो है बलिदान दिया है हमारे देश के लिए और इनको भी हमको जो है जानना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों ये बात तो क्लियर हो गई। ठीक है, जो उस बुक में लिखा गया है। अब दोस्तों आते हैं कुछ फैक्चुअल बातों पे और बात करते हैं कि वहाँ के स्कूल एजुकेशन बोर्ड के लोगों ने क्या कहा और उस बुक वाले ने क्या कहा और जिसने लिखा उस व्यक्ति से जुड़े लोगों ने क्या कहा। अब दोस्तों, इसको लेकर कॉन्ट्रोवर्सी तो ऑफकोर्स होनी थी। अब दोस्तों, यहाँ पर बात आती है कि आखिरकार सुखदेव जी का नाम बदलकर कुर्बान हुसैन का नाम क्यों लिखा गया। अब दोस्तों, इसके ऊपर जो महाराष्ट्र की सरकार के लोग कहते हैं कि कुर्बान हुसैन भी एक फ्रीडम फाइटर था, कोई शक नहीं है, वो भी एक भारत देश के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। वो भी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करा करते थे और उनको भी बहुत ही कम उम्र में फांसी पर लटका दिया गया था। अब दोस्तों, यहाँ पे कुछ मैं आपको फैक्चुअल बातें बता रहा हूँ दोस्तों, उसको ध्यान से सुनिएगा। अब दोस्तों, जो कुर्बान हुसैन जी हैं दोस्तों, इनके साथ 3 और लोगों को एक साथ फांसी पर चढ़ाया गया था एक केस में 12 जनवरी सन 1931 में। और दोस्तों वो केस था जो कि दोस्तों इन्होंने भी जो है इन 4 लोगों ने भी मिलके कुर्बान हुसैन सहित जो इन्होंने भी 2 ब्रिटिश पुलिस वालों को मारा था। ठीक है, और फिर इसी केस में जो है इनको एक साथ कहा जाता है 12 जनवरी 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो दोस्तों तो साफ साफ बात है कि दोस्तों ये भी फ्रीडम फाइटर हैं हमारे देश के और ये इनका ताल्लुक दोस्तों हमारे देश की महाराष्ट्र की सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से था और ये भी दोस्तों 22 साल की उम्र में इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। अब दोस्तों ये बात तो ठीक है कि हाँ ये भी फ्रीडम फाइटर थे और इस बात से कोई इनकार नहीं करता है कि इनका नाम ही बिल्कुल लेना ही चाहिए, जैसे भगत सिंह, सुखदेव हम और राजगुरु जी का नाम लेते हैं। अब दोस्तों हमें बात सोचने वाली बात यह है कि अगर आप भगत सिंह, राजगुरु जी का बात कर रहे हो तो साथ में आपको सुखदेव जी का बात करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इनका नाम हमेशा से साथ में ही लिया गया है और इसलिए भी लिया जाता है क्योंकि दोस्तों इनको एक ही केस में, एक ही तारीख पे, एक ही समय पे साथ में लटकाया गया था फांसी पर और दोस्तों वो तारीख थी 23 मार्च 1931। अब दोस्तों और जो कुर्बान हुसैन सहित बाकी 3 फ्रीडम फाइटर्स को जो लटकाया गया था दोस्तों वो थी 12 जनवरी 1931। तो आप समझ दोस्तों ये इंसिडेंट दोस्तों एक ही दोनों मतलब कि इन दोनों ग्रुप को जो है फांसी पर लटकाया गया था। ठीक है, फांसी पर तो लटकाया गया दोनों ग्रुप को, पर दोस्तों आप देखिए ये अलग अलग समय पर। ठीक है, अगर आप बात करना चाहते ही थी कुर्बान हुसैन जी की तो आप साथ में बाकी 3 अन्य जो है जो उस इंसिडेंट से जुड़े थे, उसी समूह से जुड़े थे, कुर्बान हुसैन के साथ जुड़े थे, अब उन तीन का मिला के पूरे 4 जो होते हैं लोग, उन 4 का नाम एक साथ आप लिखते हैं। अगर आपको कुर्बान हुसैन जी का नाम लिखना ही था, ठीक है, और यदि नहीं तो अगर आप सिर्फ भगत सिंह और सुखदेव जी का नाम, राजगुरु जी का नाम, अगर आपको ये वाले इंसिडेंट का नाम लिखना था तो आप इन तीनों का नाम साथ में लिखते। आपने सुखदेव जी का नाम बदल कर कुर्बान हुसैन के साथ क्यों रिप्लेस कर दिया। दोस्तों सोचने वाली बात यह है। ठीक है, चलो ठीक है, मान लिया अगर कुर्बान हुसैन का नाम चाहते थे तो बाकी 3 जो है एक ही समय वाली की दोस्तों उसकी बात करनी चाहिए थी ना। आपने तो 2 अलग अलग समय पर, ठीक है, उसकी बात में दोस्तों दोनों अलग अलग समूह के फ्रीडम फाइटर्स को जोड़ दिया। तो हालांकि दोस्तों केस करने के समझ सेम ही है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी का दोस्तों जिस केस में उन्होंने फांसी दी गई थी वो भी केस ऐसा था कि उन्होंने भी पुलिस वालों को मारा था, उसका नाम सॉन्डर्स था। तो केस तो सेम है, पर दोस्तों ये अलग अलग समय पर हुआ है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। और एक एंगल इसमें यह भी आता है कि दोस्तों उसमें एक पर्टिकुलरली एक मुस्लिम व्यक्ति का नाम डाला गया कुर्बान हुसैन का, बल्कि 12 जनवरी 1931 में
उस केस में जिसमें 2 पुलिस वालों को मारा था इन 4 लोगों के समूह ने, ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स ने दोस्तों, उनमें और हिंदू लोग भी थे इन 4 लोगों के समूह में, ठीक है, 3 तो दोस्तों लोग हिंदू भी थे। तो फिर अगर आपको नाम लिखना ही था और उस समय के लोगों का, तो इसे हिंदू का लिख देते। मतलब कि दोस्तों वापस एक आपको एक मतलब कि एक आपको बता रहा हूँ, ओपिनियन के टाइप में बता रहा हूँ। फिर दोस्तों इसको जानबूझ कर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है एक रिलीजियस एंगल दिया गया है कुर्बान हुसैन जी का नाम लिखने के लिए। अब दोस्तों देखिए, अगर इनको साथ में नाम लिखना ही था तो पूरे 4 और 3 लोगों भी लिखते, अगर उसी समय का इनको नाम लिखना था साथ में लिखते। और अगर भगत सिंह का नाम लिखना तो फिर आप सुखदेव जी का नाम कैसे हटा सकते हैं, क्योंकि एक ही समय पे एक ही तारीख पे कोई एक साथ फांसी दी गई थी। दोस्तों ये सब बात इसमें सोचने वाली है। अब दोस्तों इसमें बाकी लोग क्या कह रहे हैं, तो शिक्षा मंत्री महाराष्ट्र कह रहे हैं कि कुर्बान हुसैन फ्रीडम फाइटर थे और उनका भी बलिदान हमको नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल, वो भी फ्रीडम फाइटर थे और उनका बलिदान हमको नहीं भूलना चाहिए। पर दोस्तों आप समझिए कि यार अलग अलग समय के लोगों को क्यों मिला दिया गया है, ठीक है, और पर्टिकुलरली एक मुस्लिम व्यक्ति का नाम क्यों डाला गया है, ठीक है। और अब डालना ही था तो आप अगर क्या कहते हैं तीनों एक साथ व्यक्ति का नाम डालते हैं ना, या फिर चारों 7 व्यक्तियों का नाम डालते हैं, ठीक है। अगर भगत सिंह नाम डालते तो तीनों व्यक्तियों के साथ में डालते। अगर कुर्बान हुसैन जी का नाम डालना चाहते हैं तो चारों व्यक्ति का एक साथ नाम डालते, जो 12 जनवरी को शहीद हुए थे 1931 में, ठीक है, जो 2 पुलिस वालों को मारने के केस में। तो दोस्तों इस बात को हमको देखना बहुत ज़रूरी है। और देखिए किस तरीके से देखिए अब इतिहास को कहीं ना कहीं तरोड़ मरोड़ के पेश करा जा रहा है आज के युवा के सामने। और तो ये महसूस कहीं ना कहीं होता आ रहा है। दोस्तों देखिए कि 12वीं क्लास की इतिहास की किताब में सीबीएसई बोर्ड की में तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी का दोस्तों ये हिस्सा इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में गायब है, पढ़ाया ही नहीं जाता है 12वीं क्लास के इतिहास की बुक में। तो अब खुद सोचिए, भगत सिंह के बिना क्या भारत का इतिहास पूरा हो सकता है? नहीं ना। तो दोस्तों देखिए किस तरीके से भगत सिंह के बारे में जो है पढ़ाया ही नहीं जाता है 12वीं क्लास की इतिहास की किताब में, सीबीएसई बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसको भी कहने बदलने की ज़रूरत है। और दोस्तों इसको लेकर आवाज़ उठती रही है और अलग दोस्तों ऊट पटांग जवाब आते रहते हैं इससे सीबीएसई बोर्ड से और इनसे जुड़े जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे इन अलग अलग आर्गूमेंट्स आते रहते हैं कि क्यों नाम नहीं डाला गया, क्यों टेस्ट में नहीं पढ़ा जाता, और अन्य जो है आर्गूमेंट्स करे जाते हैं। दोस्तों इस चीज़ को हमको जानना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों इस चीज़ को बात दोस्तों हम आम लोग ही उठा सकते हैं। और ये लोग दोस्तों सिर्फ अपनी सत्ता का सुख उठाते हैं और लोग कुछ नहीं करते, इनको बस अपने सत्ता से मतलब है, अपने राजपाट से मतलब है और कुछ नहीं। सो इसको हम आम जैसे लोग ही उठाएंगे। दोस्तों आप देखिए इस मुद्दे को भी जो है एक स्कूल टीचर नहीं उठाया है अभी, जो वर्तमान में वहाँ पे एक महाराष्ट्र में एक स्कूल में पढ़ाते हैं। अब दोस्तों अब महाराष्ट्र सरकार दोस्तों इसमें एक तर्क ये भी दे रही है कि इस बुक को जो है बीजेपी की सरकार के दौरान से ही पढ़ाया जा रहा है, सन 2018 से। अब दोस्तों अगर ऐसी ही बात है फिर उस समय किसी टीचर ने इस बात को क्यों नहीं उठाया? क्या उस समय किसी टीचर को ये नहीं पता था कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का नाम हमेशा साथ में ले जाता है? क्या नहीं पता 2018 में किसी टीचर को कि सिर्फ 2020 में किसी एक ऐसे टीचर ने क्यों उठाया ये मुद्दा? तो ये भी सोचने की बात है ना। दोस्तों इस बात को हमको ध्यान देना चाहिए। और दोस्तों जिस पब्लिशिंग की दोस्तों बुक है वो है दोस्तों बाल भारती, और उसको डायरेक्टर कहना यह है कि जिस किताब से और जिस लेखक की ये दोस्तों लेखिका से लिया गया है दोस्तों, उनका नाम है यदुनाथ थिथर्डे, जो कि अब नहीं है इस दुनिया में। और इनको उसको चेंज तभी किया जा सकता है जब उनकी फैमिली की परमिशन हो कि आप इस चैप्टर के अंदर जो है इंडिया में कंट्री में कुछ बदलाव करने दें, उसको तभी चेंज करा जा सकता है, उस नाम को बदल के वहाँ पे सुखदेव जी का नाम लिखा जा सकता है। दोस्तों डायरेक्टर कहना यह है, ठीक है। और जैसे बताया कि शिक्षा मंत्री कहना क्या है, और एनसीपी का कहना कि दोस्तों ये है कि एक टाइपोग्राफिकल एरर है कि टाइप करने में एरर हो गई होगी। अब जो खुद सोचिए इतनी बड़ी एरर टाइप करने में हो जाती है। उस नाम भी देखिए सुखदेव जी का नाम ऐसे शुरू होता है और कुर्बान हुसैन का केस है, तो इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो जाएगी दोस्तों? सोचने वाली बात है। कैसे एनसीपी बात कैसे कर रही है, बिना सर पाओगे दोस्तों एनसीपी बात कर रही है। तो दोस्तों देखिए किस तरीके से जो है लोग अलग अलग इस बात को बिठाने के लिए, ठीक है, दबाने के लिए अलग अपने अपने आर्गूमेंट रख रहे हैं। और जिसमें कहीं दो राय नहीं है, हम कुर्बान हुसैन जी की शहादत को भी इनकार नहीं कर रहे हैं और उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो बिल्कुल। और दोस्तों बस इसमें तो यही देखने वाली बात है कि अगर हमको उनकी बात करनी थी तो बाकी अन्य 3 लोग ही बात करते जो एक ही समय पे एक ही साथ में एक ही केस के अंदर जिनको शहादत दी गई थी, उनको फांसी पे लटका दिया गया था 12 जनवरी 1931 में, और उनकी बात करनी थी तो एक साथ ही करते। और यदि आप भगत सिंह की बात करें तो सुखदेव जी का नाम जरूर आना ही चाहिए, क्योंकि वो एक ही समय पे एक ही केस के अंदर और एक ही टाइम पे वो तीनों को फांसी एक साथ दी गई थी। तो दोस्तों फिर यही न्यूज़ थी जिसपे मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता था। मुझे उम्मीद आपको दोस्तों ये न्यूज़ तो समझ में आई होगी, और उसको दोस्तों आगे भी शेयर करिए। और इस तरह के लोगों को न्यूज़ दोस्तों पता होनी चाहिए और मैं तेरे मुद्दे पे जो आम लोगों को इफेक्ट करती है। दोस्तों देखिए शिक्षा दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमने शिक्षा में बदलाव कर दिया तो पूरी सोसाइटी में बदलाव कर दिया। तो ऐसा कहा जाता है और ऐसा है भी। तो दोस्तों शिक्षा से सोसाइटी बनती है। जैसा बचपन में व्यक्ति सुनेगा, सीखेगा, वही तो आगे जाके वो जो बड़ा होगा तो वही तो वो फैक्ट्स रखेगा।
तो इस चीज़ को हमको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरी रहता है। और जो असल में जो फैक्ट्स है, जो सच्चाई है, उसी को हमको आगे बढ़ाना चाहिए और अफवाहों पे और गलत चीज़ों पे आगे हमको नहीं बढ़ावा देना चाहिए। फिर दोस्तों मिलूँ आपको इस तरह की अगली वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।